मेनी मेनी वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द फैक्ट्स बिहाइंड। आज से हम एक नया पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फैक्ट्स बिहाइंड न्यूज में। तो तो आज का हम हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग गोल्डन डोम। तो हमारे साथ है अतनुदा। तो वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्डन डोम। ये एग्जैक्टली क्या है और क्या रीजन है ये गोल्डन डोम जो टॉपिक हमने पहला पॉडकास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अतनुदा, एग्जैक्टली ये गोल्डन डोम क्या है जो। अमित आई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपका पहला पॉडकास्ट है। तो राइट नाउ आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है गोल्डन डोम। तो हम लोग को जैसे पता है कि रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से अनाउंस किया है कि आने वाले 3 सालों में यूएस अपने तरफ से गोल्डन डोम को बनाएगा और वो गोल्डन डोम यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए कि हर कोई सोच रहा है कि ये जो गोल्डन डोम है ये एक बहुत ही एक मतलब जो सोच है ये डोनाल्ड ट्रंप का सोच है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये सोच डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। आज से अगर हम लोग राउंड अबाउट 40 इयर्स पहले जाते हैं तो 1983 के टाइम में, तो उस टाइम में यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका ये सोच था कि एक ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बनाया जाए जो मैकेनिज्म स्पेस से काम करे। मगर उस टाइम ओके। में जो टेक्नोलॉजी का जो लिमिटेशन था या फिर उस टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ हुआ था दुनिया में, उस हिसाब से यूएस ने वो कर नहीं पाया। कोई कोई कहता है कि इसके पीछे बहुत सारे फाइनेंशियल रीजंस भी है जिसके वजह से यूएस ने उस टाइम में ये गोल्डन डोम जो है ये प्रोजेक्ट उस टाइम में किया नहीं गया था। उस टाइम में इसका नाम जो है ये दूसरा किया गया था, उसका नाम किया गया था स्टार वॉर्स। और अभी ये जो नेम है इसको चेंज करके स्टार वॉर्स जो नेम है, इससे हम लोग काफी हर कोई जो मूवीज देखते हैं तो हर कोई इसके साथ बहुत ही हम्म। कनेक्टेड है। हम्म। प्रेजेंटली जो सोच है इसमें इसको गोल्डन डोम नाम दिया गया है। गोल्डन डोम नाम के पीछे हम लोग सोच सकते हैं कि एक मेजर रीजन है इसराइल। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए जितना भी डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से नो डाउट सबसे जो माहिर है वो है इसराइल। क्योंकि सबसे ज्यादा जो गोल्डन डोम और वही उन लोगों का जो फेवरेट जो है एग्जैक्टली हम सबको पता है आयरन डोम। तो हो सकता है कि आयरन डोम से ये कनेक्टेड होने के बाद ही इसे गोल्डन डोम नाम दिया गया है। तो ओके। ऑब्वियसली ये जो गोल्डन डोम है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये हम लोग को देखने को मिले जिसको यूएस अपने तरफ से बनाया जा रहा है। और ये जो गोल्डन डोम जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा, ये कोई भी ऐसा डोम सिस्टम या फिर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको एयर मतलब ये एयर टू सरफेस होगा। जैसे कि अगर हम लोग अभी देखते हैं, जैसे इस बार हम लोग का जो वार हुआ उसमें S-400 काफी हिट हुआ। मगर S-400 में सबसे जो मेन चीज है S-400 को कहीं जाके प्लेस करना पड़ता है। तो S-400 का ये जो मतलब प्लेसमेंट है ये डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तान के साथ वार हो है तो पाकिस्तान के साइड में रखो, या फिर अगर बांग्लादेश के साथ वार हो रहा है तो बांग्लादेश के साथ में साइड में रखो। तो हाँ। ये जो पोजीशन है ये पोजीशनिंग करना पड़ता है। मगर यूएस का सोच है कि इस टाइम में गोल्डन डोम इंस्टॉल किया जाएगा। ये एक ऐसा ही डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे और जो दुनिया के आजू बाजू में घूमता रहेगा। और अच्छा। ये जो गोल्डन डोम का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा, कोई भी अगर सोचता है कि भाई हम लोग यूएस को अटैक करें या फिर यूएस के ऊपर कुछ मिसाइल्स भेजे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये स्पेस से उसके जो मतलब जो भी मिसाइल्स होगा या फिर जो भी जेट होगा उनके ऊपर अटैक कर पाएगा और आगे जाके यूएस को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही है गोल्डन डोन का कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि हर कोई सोच रहा है कि ये ट्रम्प का कोई सोच है, मगर ये सोच जो है ये 40 साल पुराना है, जो कि आने वाले 3 साल में हो सकता है कि कंप्लीट हो जाएगा अगर यूएस चाहता है तो। ओके, मतलब मेनली द मिसाइल जो है वो स्पेस से एक्चुअली मतलब स्पेस में रहेगा नहीं नहीं, इस। मिसाइल स्पेस में नहीं रहेगा। इसमें जो हाँ। टेक्नोलॉजी यूज होगा टेक्नोलॉजी हम्म। जो है वो है एग्जैक्टली लेजर टेक्नोलॉजी। ओके। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ब्रह्मोस का ही मतलब जो वेट है या फिर कोई भी हम लोग डिफेंस सिस्टम का जो वेट है वो काफी ज्यादा है। और हम्म। स्पेस में अगर आप कोई एक हेवी वेट कैरी करना चाहते हो तो उसका जो कॉस्टिंग आता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी मेनली लेजर बेस्ड होगा। कि कोई भी अगर मिसाइल्स भेजते हैं यूएस के ऊपर अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो मिसाइल्स है उसको टारगेट किया जाएगा लेजर टेक्नोलॉजी से, जिसके वजह से मिसाइल्स जो है वो ऑन हाँ। एयर ही जैसे अभी ब्लास्ट हो रहा था हम लोग जो देखे कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के वार के टाइम में, वैसे हम्म। ब्लास्ट किया जाएगा जिसके वजह से वो यूएस में अटैक नहीं कर पाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी का जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, नो डाउट ये अभी भी इसका पूरा सब कुछ डिटेल्स पब्लिक नहीं हुआ, इतना जल्दी पब्लिक होगा भी नहीं। तो जब भी हम्म। ये आगे आने वाले 3 सालों में कोई भी कंपनी अगर अपने तरफ से करता है, चाहे वो बोइंग हो चाहे वो या फिर मतलब
एलन मस्क का भी कोई कंपनी हो, अगर स्पेस एक्स भी करता है तो इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो भी पार्टिसिपेट करेगा तो लोग अपने तरफ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, उससे हम लोग को आगे जाके इसके बारे में डिटेल्स पता चलेगा। राइट, राइट। ओके, तो आप क्या बता सकते हैं, मतलब ये दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम क्या, मतलब किसके पास है, और ये कौन बनाया है? देखिए, अगर बताया जाए तो बेस्ट डिफेंस सिस्टम अभी तक जो है हर कोई क्लेम कर रहा है कि रशिया का क्लेम है कि भाई हम लोग का जो S-400 है वो सबसे ज्यादा है। रशिया ने वो S-400 इंडिया को भी बेचा है, बहुत सारे दूसरे कंट्री को भी बेचा है। और अगर हम्म। देखा जाए इसके अलावा भी यूएस का जो क्लेम है, उसका खुद का जो डिफेंस सिस्टम है। ऑन द अदर साइड कहा जाता है कि अगर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा कोई हिट है वो है इसराइल। इसराइल का बहुत सारा कंपनीज है जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से बहुत सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी मैन्युफैक्चर किया है, जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्री को भी लोग अपने तरफ से बेचा है। तो अगर देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि आयरन डोम सिस्टम है, ये भी एक इसराइल का है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है। चाइनीज जो है, चाइनीज का भी बहुत सारा एयर डिफेंस सिस्टम है, कहा जाता है कि वो काफी एक्टिव है, मगर बहुत सालों से वॉर में, एक्टिव वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। या फिर हाँ। चाइना का जो हाल इस बार हम लोग देखे, जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, जिसमें चाइनीज डिफरेंट जो औजार यूज किया है पाकिस्तान, जो उन लोगों को गिफ्ट में मिला, हो सकता है कि चाइना पे ऐसा कुछ किया है कि भाई हम लोग के पास तो चलो इसका वैलिडिटी ओवर हो रहा है, अब पाकिस्तान हम्म। को ये बेच दो, और पाकिस्तान वही सब पटाखे लेके आ गया था इंडिया के ऊपर। इसलिए कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी स्पेस में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ग्रो करता है, जिसमें इसे गोल्डन डोम का है, चाहे स्टार वॉर्स का है, या फिर दूसरा कंट्री दूसरा कुछ नाम दे, तो हम हम्म। लोग को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर यूएस स्टेप ले रहा है तो बहुत ही अच्छे, इसके बाद अगर कोई आएगा वो है आपका चाइना, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत ही बड़ा चाइना का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा अगर यूएस ये प्रोजेक्ट में बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, एक और फैक्टर है, वो है कि इसका कॉस्टिंग। ये इतना ज्यादा, मतलब इतना कॉस्ट जो है इसका काफी ज्यादा है, का एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्स कॉस्ट के बारे में बात किया गया है, मतलब $175 बिलियन US डॉलर्स। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि इसके ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर क्या आएगा, ये हर कोई कंट्री जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत सारा कंट्री के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी भी होगा, तब भी वो जाके स्पेस का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने तरफ से ये अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और टेक्नोलॉजी भी काफी, मतलब सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ओके, तो अभी ये यूएस एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ये बिल्ड करने के लिए, मतलब टॉप कंपनीज कौन है जो ये बिल्ड करता है यूएस के लिए? देखिए, अभी प्रेजेंटली, हाँ प्रेजेंटली जो बात चल रहा है कि ये जो, मतलब ये जो गोल्डन डोम का जो बात चल रहा है, इसका इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है आपका एलन मस्क का स्टारलिंक। हो सकता है हम्म। कि ये पूरा जो, मतलब पूरा जो गोल्डन, इसमें एक मेजर फैक्टर है स्टारलिंक का नाम आने के लिए, क्योंकि स्टारलिंक बहुत पहले से ही स्पेस पे बहुत सारा काम कर रहा है। अगर देखा जाए नासा का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो स्टारलिंक हैंडल कर रहा है। तो इसलिए स्टारलिंक का एक लॉन्ग टर्म में, पहले स्टारलिंक का अगर हम लोग पास्ट में देखें तो इनिशियली स्टारलिंक बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा, कंपनी बंद होने के कगार में आ गया था। फिर अचानक से स्टारलिंक जब सक्सेस मिलना शुरू किया तो स्टारलिंक का नाम बहुत पहले से ही आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि यूएस में बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो अपने तरफ से ये काम पहले ही कर कर रहा था। जैसे कि लॉकहार्ट मार्टिन एक ऐसा कंपनी है जो कि बहुत सेमीकंडक्टर के साथ, यूएस डिफेंस सेक्टर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऑन द अदर साइड एक और कंपनी है जो है बोइंग। जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स होते हैं, मतलब एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो बनाता है वो है बोइंग और आपका एयरबस। तो हाँ। एयरबस तो अब यूएस का कंपनी नहीं है, इसलिए बोइंग का भी चांसेस है कि बोइंग भी इसमें अपने आप तरफ से बीट करे। अब आगे जाके किसको ये टेंडर मिलता है या फिर कौन ये डेवलप करता है, वो देखने को मिल सकता है। मगर नो डाउट एक चीज सही है कि यूएस अपने तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है ये यूएस का ही कोई कंपनी को देगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएस के बाहर का कोई भी कंट्री को दिया जाए। ऑन द अदर साइड ये एक सिक्योरिटी डिफेंस का बात है, जिसके वजह से यूएस अपना ही जो कंपनीज है उन लोगों के साथ बात करेगा, फिर आगे जाके वो लोग डिसाइड करेगा। एक बात सुनने को मिल रहा है कि जो ये लॉकहार्ट मार्टिन है, ये बोल रहा है कि अगर ये टेंडर हम लोग को मिल जाता है या फिर ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता है तो हम लोग 3 साल के अंदर ये पूरा डेवलप कर देंगे। और जब भी, जैसे कि हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अभी 3 साढ़े 3 साल रहने वाले हैं, तो उस बीच में अभी अगर ये डेवलप्ड हो जाता है तो आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप को इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। वरना हो सकता है कि ये डेवलप हो जाए, मगर उसका जो बेनिफिट है वो जो नेक्स्ट टर्म में अगर कोई भी प्रेसिडेंट आता है उसको मिले ज्यादा। तो डिपेंड हाँ। करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने जल्दी कंप्लीट होता है और ये कितना जल्दी सक्सेसफुल होता है उसके ऊपर। राइट।
अच्छा, इसराइल का जो ये आयरन डोम है, हम लोगों को मतलब वही पता है कि उनके पास बहुत अच्छा आयरन डोम है। एंड ऑल्सो हमने देखा जब ये वॉर के वक्त उनका आयरन डोम कितना मतलब सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो आयरन डोम है इसका लिमिटेशंस क्या है, मतलब अम, इसका क्या कमियां हैं जो देखिए, जी, हाँ, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ अमित, मगर एक चीज क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे चल जाता है। जैसे कि टाइम को हम लोग रोक नहीं सकते, वैसे ही टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। एक टाइम में राइट। हुआ करता था, आज से अगर आप 100 200 साल पहले जाएंगे तो जो लड़ाई होता था उस टाइम में, क्या उस टाइम में सिर्फ आर्मी रहता था, या फिर जो मतलब जो लैंड पे वार करते वो लोग ही रहता था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ऐड हुआ कि भाई नेवी, मतलब जो सी से या फिर जो वाटर से यूज करते। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मतलब एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ, फिर जो मतलब हवाई जो सेना होता है, मतलब जो एयरफोर्स, वो भी डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद अभी जाके हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसका एक नेक्स्ट स्टेप ऐड हो रहा है, वो क्या है, वो स्पेस से, मतलब राइट। स्पेस से भी अटैक किया। हाँ, स्पेस से तो भी इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपने जो आपका जो क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली आप कैसे इसको अटैक करेंगे या फिर इसका लिमिटेशन क्या है। हम्म। लिमिटेशन यही है कि ये काफी कॉस्टली है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हम्म। आयरन डोम का है, ये काफी कॉस्टली है। ऊपर से अगर एक कंट्री जैसे कि कंट्री लाइक इंडिया को ये अगर सिर्फ आयरन डोम के भरोसे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो इसका मतलब डिफरेंट लोकेशन में आपको इसको जाके इसको एलोकेट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप स्पेस से कोई भी सैटेलाइट से इसको यूज करते तो सैटेलाइट को मूवमेंट जो है वो इजी हो जाएगा, या फिर सैटेलाइट कहाँ है इसको ट्रैक करना भी इतना इजी नहीं है। अगर सोचे कि कोई भी सैटेलाइट अपने पाथ पे है, उसको इतना जल्दी, ये जो मतलब अभी भी दुनिया में इतना सही टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं है कि कोई भी किसी का सैटेलाइट को इजीली ट्रैक कर सके। हम्म। या फिर सैटेलाइट का जो रेंज होता है उसका, वो चाहे तो वो अपना रेंज भी या फिर पाथ भी चेंज कर सकता है। तो इसके वजह से क्या है, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ वार में हम लोग घुस रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब फोन यूज किए थे तो हम लोग को पता है कि पहले आया था जो कीपैड फोन होता है, 2G 3G 4G 5G। इंडिया भी राइट। 5G में है, आने वाले दिनों में हम लोग को और भी मिलना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बस हम लोग अभी भी जो वार कर रहे थे उसमें हम लोग का लैंडलाइन यूज कर रहे थे, और आगे जाके हम लोग को हम्म। बस मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी आने वाला है, जिसमें हम लोग जो शुरू हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं इसी से कि आगे जाके ये स्पेस से ये स्टार्ट होगा, जिसमें जो लिमिटेशन है, जैसे कि हम लोग का लैंडलाइन में क्या होता था, हम लोग हो सकता है कि कभी कोई कॉर्डलेस खरीद लेते थे तो उसमें घर के अंदर ही कॉर्डलेस काम करता था, मगर मोबाइल तो हम लोग कहीं भी लेके जाते। तो ये ओआर जो है ये भी उस लेवल पे ही है कि अभी तक जो है अगर आपको कहीं भी जाना है तो वहां आपको रिलोकेट करना पड़ता था, आपका एमुनेशन, आपका आयरन डोन सिस्टम हो या फिर S-400 हो या फिर कोई भी हो। मगर अभी क्या है, अभी उन लोगों का भी एक रेंज है कि भाई कोई भी 400 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर तक ही काम करता है। मगर स्पेस का क्या रेंज है, या फिर स्पेस में कौन बैठे कहाँ किसको अटैक करेगा, ये जो मतलब ये जो इंसिडेंट है ये ट्रैक करना इतना इजी नहीं है। जिसके वजह से मुझे एक डर भी लगता है कि अगर आने वाले 3 सालों में यूएस ये डेवलप कर लेता है, और हम्म। यूएस कोई भी एक कंट्री के ऊपर इसको यूज करके अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो कर लेता है, तो बाकी जो कंट्री है वो यूएस का बात सुन के उठना पड़ेगा और यूएस का बात सुन के बैठना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वरना वो लोग कभी भी किसी के ऊपर कहीं भी अटैक कर सकता है। अटैक कर तो सकता ये एक है। मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मगर आगे जाके क्या होगा ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो वार हो रहा है इसमें पाकिस्तान जो चाइनीज हेल्प या फिर चाइना से जो भी मिला था, वो JF-17 जो उन लोगों का मिला था वो बहुत काम करेगा। मगर सब तो टाइट फिश हो गया। तो हाँ। ये डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। ये एक पॉइंट है। राइट। अच्छा, ये आयरन डोम जो इंटरसेप्टर है इसका कॉस्ट कितना है, मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब ये तो ह्यूज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इसका कॉस्ट है। आपका पर मतलब अटैक में इसका राउंड अबाउट 40,000 USD से 1 लाख USD के आसपास जाता है। डिपेंड करता है क्या रेंज है या फिर क्या मिसाइल्स है। तो अगर आप कोई भी कंट्री के लिए ऑर्डर कर रहे हो, तो अगर आप एक साथ बोलोगे कि भाई हम मुझे मुझे 10 12 पीस चाहिए या फिर 4 5 पीस चाहिए, तो आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा जैसे हम लोग खरीदते हैं। और अगर आपको हाँ। सिर्फ एक चाहिए तो वो बार्गेन। प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है, या फिर उसका क्या कॉस्टिंग है। मगर अभी तक जो है दुनिया में आयरन डोम या फिर ये इंडिया पाकिस्तान को वार के बाद S-400, ये नो डाउट एक अच्छा ही डिफेंस सिस्टम है जो हर कोई कंट्री अपने तरफ, हर कंट्री तो नहीं, जो मतलब जो कंट्री अफोर्ड कर सकता है या फिर जिसके पास है वो लोग अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो ये जो गोल्डन डोम या डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा, मतलब ये तो यूएस रेडी कर रहा है।
देखिए, गोल्डन डोम अगर रेडी हो जाता है तो इसका इंडिया के लिए पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। जो पॉजिटिव साइड है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो नेगेटिव साइड है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस अपने मन चाह कुछ भी कर पाएगा। आप बोलेंगे हाँ। अभी भी तो यूएस किसी को भी कुछ भी करवा लेता है, तो बात सही है। तो उसमें एक नेक्स्ट लेवल ऐड हो जाएगा कि हर कोई कंट्री डर के रहेगा, भाई कुछ बोलूंगा तो ऊपर से भगवान हम लोग के ऊपर बिजली गिरा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर साइड, कंट्री लाइक इंडिया में इसका चांसेस, मतलब अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आता है तो इंडिया अगर अपने तरफ से पहले से ही काम कर रहा है, ऑब्वियसली काम करे, कोई भी गवर्नमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो इंडिया का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हम लोग देखे कि इंडिया का डीआरडीओ, जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर करता है, जितना भी सब होता है, तो उसका जो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट है, वो काफी बढ़ गया है। तो नो डाउट डीआरडीओ का अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है तो आरएनडी में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो राइट। इंडिया के पास बहुत ज्यादा अच्छा चांसेस है कि आगे जाके इंडिया इससे पहले काम शुरू करे। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग स्पेस में देखें, स्पेस में कुछ लिमिटेड कंट्री है जो अपना नाम या फिर अपना झंडा जो है फहरा पाया है। जैसे कि अगर हम लोग रशिया को देख ले या फिर इंडिया को, यूएस को देख ले, साथ ही साथ इंडिया का इसरो को भी अगर हम लोग देख रहे, तो नो हम्म। डाउट अगर इंडिया ये सारा प्रोजेक्ट में काम करता चाइना है तो भी मुझे है। लगता है। हम्म। हाँ, चाइना भी मतलब काफी ग्रो किया है। ऑब्वियसली। चाइना हाँ। का एग्जैक्टली क्या होता है कि चाइना का कितना स्पेस पे उसका मतलब पावर है या फिर क्या नहीं है, ये कभी भी चाइना एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है। जैसे कि इंडिया में अगर कहीं भी कोई भी पीएसएलवी या फिर कुछ भी फेल होता है तो हम लोग पूरा डिस्क्लोज कर देते हैं, हम लोग पूरा लाइव करते हैं दुनिया के सामने। मगर चाइना का इतना वो लोग सीक्रेसी मेंटेन करता है। नो डाउट उन लोगों के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट पे है, आर एन डी पे वो लोग बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, उसका आउटकम भी आता है। मगर एग्जैक्ट क्या है या फिर नहीं है, या फिर जैसे कि कहा जाता है बाजार में कि भाई चाइना का कोई माल का कोई वारंटी नहीं है, तब हम्म, उसमें तो हम लोग उसको कमेंट नहीं कर सकते। वही। राइट। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन अतुनुदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखे आपसे रिगार्डिंग दिस गोल्डन डोम एंड न्यू डिफेंस सिस्टम। सो ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हमें अभी ये पॉडकास्ट स्टॉप करेंगे, लेकिन इसके ऊपर और भी बात होगा और नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू। चलो अमित, थैंक यू, थैंक यू अमित।